मेरे सभी श्रोतागणों को राम राम, नमस्कार और सलाम। आज मैं श्रीमद् भागवत पुराण का तीसरा स्कंद सुना रही हूँ। ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विराट पुरुष की स्थिति का वर्णन है इसके अंदर। तो अभी मैं शुरू कर रही हूँ। विदुर के प्रसंग गृह त्याग को बताते हुए सुखदेव जी बोले, पांडव अपनी प्रतिज्ञा पूरी करके धृतराष्ट्र के पास आए और उनसे अपना राज्य मांगा। धृतराष्ट्र ने उनके न्यायपूर्ण निवेदन को भी अस्वीकार कर दिया। विदुर जी ने धृतराष्ट्र को विवेक समस्त सलाह दी, जिसे विदुर नीति कहा जाता है। विदुर जी ने धृतराष्ट्र को समझाया कि हे महाराज, कौरव की दुष्टता के कारण ही पांडवों को 13 वर्ष का वनवास भटकना पड़ा। अब अवधि पूरी हो गई है, अतः वह राज्य पांडवों को लौटा देना चाहिए। विदुर जी अपनी बात धृतराष्ट्र को समझा ही रहे थे कि शकुनी और दुशासन वहां आ गए। वे दोनों विदुर जी के ऊपर बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने दुष्ट बुद्धि, दासी पुत्र आदि बुरे वचन कहे और उनका अपमान किया। पर धृतराष्ट्र जी चुपचाप बैठे रहे। विदुर जी ने भी इस घटना को भगवान की माया के रूप में ही लिया, क्योंकि जो कुछ भी घटित होता है वह ईश्वर की ही इच्छा का परिणाम है। वे कौरवों के प्रदेश को छोड़कर तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। बहुत समय तक विदुर जी इधर उधर पर्यटन करते रहे और कुछ दिनों बाद यमुना नदी के किनारे उनकी भेंट उद्धव जी से हुई। उद्धव जी ने विदुर जी को बताया कि कौरवों ने पांडवों से कहा कि सुई के नोक के बराबर भी जमीन पांडवों को युद्ध के बिना नहीं देंगे। इस बात पर महाभारत का भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन भगवान कृष्ण की सहायता से पांडव विजयी हुए। इसके बाद विदुर ने उद्धव जी से भगवान कृष्ण और उनके सगे संबंधियों के विषय में पूछा। इस प्रश्न के पूछने पर उद्धव जी बहुत व्याकुल हो गए और बहुत भीगे हुए शब्दों में कातर होकर उन्होंने बताया कि द्वारिका नगरी जल में डूब गई है और सारा यादव वंश नष्ट हो गया। श्री भगवान कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए। विदुर जी ने यह सारा वृत्तांत सुना और दुखी हो उठे। फिर वह भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए इसके बाद भगवान श्री कृष्ण को उद्धव जी ने साक्षात विष्णु के रूप में बताते हुए उनके अनुपम गुणों की चर्चा करते हुए विदुर जी से कहा कि भगवान ब्रह्मा को समग्र सृष्टि में श्री कृष्ण के समान न तो कोई रूपवान है और न ही कोई बलवान। उनकी शक्ति से धर्म द्वेषी थर थर कांपते थे। वे तो साधुजनों के कष्टों के निवारण के लिए महत्व के अंश से युक्त होकर अग्नि के समान अभिभूत हुए थे। विदाई के समय माता पिता से अपने अपराधों के लिए क्षमा याचना करना, शिशुपाल का सिर छेदन करना, युद्ध में मृत्यु प्राप्त करना, योद्धाओं को दयावश निज धाम प्रदान करना आदि भगवान के कृत्यों का स्मरण कीर्तन करके उद्धव जी रोमांचित हो उठे। भगवान के गुणों का वर्णन करते हुए उद्धव जी बोले, विदुर जी, श्री कृष्ण तो अपकारी के प्रति भी उदार भाव रखते हैं। अपकारी के प्रति भी उदार भाव रखते हैं। अपने सतन को विष लगाकर श्री कृष्ण को दूध पिलाने आई पूतना का भी उन्होंने उद्धार किया। आपने से शत्रुता रखने वाले राक्षसों दैत्यों को भी उन्होंने अपना परम पद प्रदान किया। कृष्ण ने कंस को बलपूर्वक राज सिंहासन से खींचा और पृथ्वी पर पटक पटक कर दे मारा। उन्होंने अपने गुरु संदीपन के कहने पर उनके मृत पुत्र को जीवित कर दिया। भीष्म को कन्या रुक्मणी के अनुरोध पर भगवान श्री कृष्ण ने स्वयंवर सभा के बीच में ही उनका हरण किया और उसके साथ विवाह किया। इस तरह भगवान कृष्ण ने अनेक लीलाओं की। सत्य भाषा की इच्छा पर भगवान श्री कृष्ण ने इंद्रलोक से उन्हें पारिजात और फूल ला कर दिया। राजा भागवत दत्त को पृथ्वी की प्रार्थना पर राजा बनाया और अनेक निर्दोष बंदियों को बंधन से मुक्त किया। भगवान कृष्ण ने भीमासुर का विनाश करके अनेक
अबलाओं का उद्धार किया और अनेक अबलाओं के प्रेम से भरे हुए अनुरोध के कारण ही उनके रूपों के में एक बार ही पुत्रवती बनाया। अधिकांश यदुवंशी शराब पीने लगे थे और आपस में झगड़ने लगे थे। वे बात बात पर एक दूसरे से लड़कर संघर्ष किया करते थे। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि यदुवंश को विनाश काल आ गया है, तब वे तटस्थ हो गए और प्रभास क्षेत्र में आ गए। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका से पैर निकाला, वैसे ही यदुवंशी आपस में मर गए। प्रभास क्षेत्र से चलकर भगवान श्री कृष्ण सरस्वती नदी के किनारे पहुँचे और वहाँ से उन्होंने मुझे भी अलग होने के लिए कहा, लेकिन मैं कहाँ और किस तरह जाता। भगवान श्री कृष्ण ने मेरी भक्ति भावना का अनुभव किया और मेरी निष्ठा को देखते हुए जन्म जन्मों तक अपना भक्त बने रहने का वरदान दिया। मैंने उस समय भगवान से प्रार्थना की कि भले ही वे स्वर्ग और सर्वशक्तिमान है, फिर भी वे शरीर धारण करें और अनेक लीलाएं करें। मेरी प्रार्थना पर ध्यान देकर भगवान कृष्ण ने उन्हें स्वीकार किया और ब्रह्मा जी को दिए हुए भगवत ज्ञान को अपने मुख से ही मुझे सुनाया, जिसे सुनकर मैं कृतार्थ हो गया। अब मैं तप करने के लिए बद्री का आश्रम जा रहा हूँ। विदुर जी ने उद्धव जी को प्रणाम किया और उन्हें श्रीमद् भागवत की कथा सुनने की प्रार्थना की, क्योंकि उद्धव जी तपस्या करने के लिए जा रहे थे। इसीलिए उन्होंने कहा कि वे मैत्रेय जी से संपर्क करें, क्योंकि भगवान के इस ज्ञान के प्रचार प्रसार का दायित्व मैत्रेय जी को ही सौंपा है। विदुर जी ने मैत्रेय जी से 3 सवाल पूछे। माया से अतीत कर्म रहित ईश्वर संसार की रचना कैसे करता है और किस प्रकार जीवों को जीविका प्रदान करता है। प्रभु विश्व का नियामक है और वह कैसे अवतार धारण करके लीलाएं करता है। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का मर्म क्या है। मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर, भगवान श्री कृष्ण महाप्रलय में अपनी योग माया को समेटकर सुसुप्त पड़े रहते हैं। उस सुसुप्त अवस्था में ही वे सर्वथा चैतन्य तथा पुण्य सृष्टि की रचना के लिए काल की प्रतीक्षा में रहते हैं। गुणमयी माया में काल द्वारा क्षोभ किए जाने पर भगवान चैतन्य रूप धारण करते हैं। उस समय काल और माया की प्रेरणा से पहले महत्व प्रकट होता है और उसमें विकास आने पर अधिभूत अध्यात्म और अधिदेव के आश्रयभूत 3 वैकारिक तेजस और तामस तत्व के इन तत्वों से क्रमशः मन, इंद्रियां और आकाश में विकास होने से उत्तरोत्तर शब्द, आकाश, तेज, अग्नि तत्व तथा स्पर्श, पवन, रस, जल, गंध, पृथ्वी तमंत्राएं उत्पन्न होती है। मन के साथ ही अहम तत्व से देवगण भी उत्पन्न होते हैं। मन के साथ उत्पन्न देव सृष्टि रचना का प्रयास करते हैं, परंतु परस्पर संबंध न होने के कारण सफल नहीं हो पाते। तब वे भगवान की शरण में जाकर उनकी स्तुति करते हुए उनको सेवा का अवसर प्रदान करने के लिए विनती करते हैं। देवों के द्वारा प्रार्थना करने पर भगवान 23 तत्वों को संगठित करके उनमें अपने आप प्रवेश करते हैं। उससे इन तत्वों में विराट पुरुष का आविर्भाव होता है। वह विराट तत्व भी हजारों साल तक जल में ही पड़ा रहता है और जब उसे क्षोभ होता है तब संसार की रचना करता है। सबसे पहले वह अपने 3 विभाजन करता है, आत्मा, परमात्मा और विराट। यही भगवान विराट प्रथम अवतार है और इस अवतार से सभी सृष्टि की रचना होती है। विराट प्रथम अवतार है और 5 प्राण अपमान, समान, आदान, उदान और व्यान वायुओं तथा नाग सहित कुम्र, कुकुल, देव और धनंजय आदि प्रकट होते हैं। भगवान अपने घोर तप से इन सबको जीविका के लिए मुंह, जीभ, नाक, त्वचा, कान, आँख, लिंग, गुद्दा, हस्त, पाद, मन, बुद्धि और चित्त आदि को प्रकट करता है। फिर इसके बाद इनके विषय वाणी, स्वाद, प्राण, स्पर्श, दर्शन, श्रवण, वीर्य,
मल, त्याग, काम की शक्ति, चिंतन, अनुभूति और चेतना की अव्यवस्थित होती है और इनके देवता अग्नि, वरुण, अश्विनी कुमार, आदित्य, पवन, प्रजापति, इंद्र, लोकेश्वर आदि उत्पन्न होते हैं। उसका पुरुष के मुख से वेदों सहित ब्राह्मणों की भुजाओं से क्षत्रियों की, जांघों से वैश्याओं की और चरणों से शूद्रों की उत्पत्ति होती है। इन लोगों के भी कर्म अलग अलग है। ब्राह्मण का कार्य लिखना पढ़ना, क्षत्रिय का सभी वर्णों की रक्षा करना, वैश्य की कृषि करना और क्षुद्र का सभी की सेवा करना। इसके बाद विदुर जी ने मैत्री जी का आभार माना और फिर अपनी कुछ जिज्ञासाएं रखी। निवारकार चैतन्य मात्र भगवान के गुण और कर्म लीला युक्त हो कैसे सकते हैं। सभी ज्ञानों के निधान भगवान विष्णु अपने ही द्वारा रचित तथा पालित सृष्टि का संहार रूप अज्ञान पारक कार्य कैसे करते हैं। जब एक ही रूप ईश्वर सभी प्राणियों में है तो सभी प्राणी दुख रहित क्यों नहीं रहते। मैत्री जी बोले, हे महात्मन, शरीर के सुख दुखों तो जीव का धर्म है। हाँ, यह बात अवश्य है कि इन शरीर धर्मों से निवृत्त होने के लिए भगवान का भजन आवश्यक है। जैसे सौपन में जागृत होने पर सौपन के दुख समाप्त हो जाते हैं, उसी प्रकार भगवान का भजन करने से मानव के सांसारिक कष्ट, रोग, शोक, मोह और दुख आदि समाप्त हो जाते हैं। वस्तुतः इस देह की आसक्ति का मूल अज्ञान है। दो प्रकार के जीव संसार में सुखी हैं। अज्ञानी अर्थात विश्व की गति आगति से अपरिचित, ज्ञानी मन, वचन और कर्म से भगवान में भक्ति रखने वाले। दुख वे लोग उठाते हैं जो इन दोनों की स्थिति के बीच में रहते हैं। इसके बाद विदुर जी ने पूछा कि किस प्रकार एक प्राण से 10 प्रकार के प्राणों की उत्पत्ति होती है। ब्रह्मादि और उनसे अन्य प्रजातियों का उत्पत्ति होती है। विभिन्न योनियों की सृष्टि होती है और पृथ्वी आदि लोकों में स्थित वर्णाश्रम व्यवस्था, यज्ञ याग का विस्तार, सृष्टि का ब्रह्मा में विलीनीकरण आदि कैसे होते हैं। तो मैत्री जी ने विदुर को बताया कि संसार के प्रलय सागर में निमग्न होने पर भगवान नारायण अपने नेत्र बंद करके अपनेपन में ही समाविष्ट हुए तो उस समय लकड़ी में आग के समान सारे भूत उनके शरीर में अंतर्हित हो गए। भगवान विष्णु 1000 युगों सहस चतुर्युगी तक सोए रहे। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो देखा कि सारा लोकांतर उनमें ही स्थित है। सभी लोकपाल उनकी आराधना कर रहे हैं। वे लोक रचना के लिए व्याकुल है। उन्होंने यह देखकर सभी भूतों को बाहर निकालने की आज्ञा दे दी। तब भगवान की नाभि से प्रकाशमान दिव्य कमल निकला। फिर विष्णु जी उस कमल में प्रवेश कर गए और उस रूप में वे स्वयं ब्रह्मा कहलाए। स्वयंभू उसी का नाम है। जब ब्रह्मा ने गर्दन घुमाई तो 4 मुख वाले हो गए। उनके 4 मुखों का मुख ही 4 दिशाएं हैं। बहुत समय तक ब्रह्मा जी निवारककार भाव में पड़े रहे। फिर काल शक्ति की प्रेरणा से कमल नाभि के रास्ते जल में प्रवेश कर गए और कमल की मूल खोजने लगे। उनमें सफल होने पर वे समाधि में लीन हो गए। 100 वर्षों की समाधि के बाद उन्हें भगवान के दिव्य रूप में दर्शन हुए। इस समय उन्होंने देखा कि भगवान की नाभि रूप तड़ाग ही उनका जन्म स्थल है। कमल उनका मूल है। इसके उपरांत उन्हें एक एक करके जल, पवन, आकाश आदि दिखाई देने लगे। यह सब कुछ देखने बाद ब्रह्मा जी ने भगवान से पूर्ववर्त सृष्टि की रचना के लिए शक्ति पाने की प्रार्थना की। भगवान प्रकट हुए और ऐसी सृष्टि रचना की शक्ति प्रदान करने के लिए कठोर तप करने का आदेश देकर अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी ने भगवान की आज्ञा का पालन करने के लिए उसी कमल पर बैठकर देवी का हजारों वर्षों तक तप किया। उस तप की शक्ति से ब्रह्मा जी को सिद्धि प्राप्त हुई और उनसे उन्होंने
अपार जल राशि को आकाश में व्यक्त किया। फिर उसी कमल के लोक रूप में भूलोक, सवलोक, 3 लोक रचे। इन तीनों लोकों में कामना वाले प्राणी निवास करते हैं। विषयों के रूपांतर को ही काल कहते हैं और काल भगवान का अप्रकट उपादान है। इस काल को ही निर्मित बनाकर भगवान संहार करते हैं। वह संसार जगत तीनों कलाओं में से एक सा रहता है और इस जगत का त्रिविधि काल, द्रव्य तथा युग के द्वारा प्रलय होता है। ईश्वर की एक से अनेक होने की इच्छा में सबसे पहले सृष्टि है। इसके बाद दूसरी अहंकार और पृथ्वी आदि 5 महाभूति की उत्पत्ति हुई। तीसरी भूतसग्र अर्थात पंचभूतों में तन्मात्र वर्ग की उत्पत्ति हुई। चौथी सृष्टि में ज्ञानात्मक इंद्रियों की रचना। 5वीं सृष्टि में कामेंद्रिया तथा उसके अधिष्ठाता देवों की रचना हुई। 6ठी सृष्टि में अविद्या, माया, तप, मोह, महामोह की रचना तथा 7वीं सृष्टि में अचैतन्य वनस्पति, औषधि, लता, बांस, बेल वृक्ष आदि उत्पन्न हुए। 8वीं सृष्टि में गधा, घोड़ा आदि 9 प्रकार के खुर वाले जीव, कुत्ता, व्याघ्र आदि 5 प्रकार के नाम वाले जीव और तथा चोंच वाले गिद्ध, बाज आदि की रचना हुई। 9वें नंबर पर देश सृष्टि हुई। इसके अतिरिक्त विषयों के रूपांत के समान सृष्टि के प्रलय के मूल कारण में भी काल ही स्थित है। काल का स्वरूप ही प्रमाण बताते हैं कि वे कहते हैं कि परमाणु पृथ्वी का अविभाज्य और सूक्ष्म तत्व कहलाता है। 2 परमाणुओं के मिलने से योग 1 अणु, 3 अणुओं से मिलने में से एक त्रेणु निर्मित होता है। यह त्रेणु झेखरे से छन कर जाती है और सूर्य की किरणों के प्रकाश से उड़ता हुआ क्षुद्रतम रजकण ही है। 3 त्रेणाओं को पार करने से सूर्य को लगने वाला समय एक त्रुटि कहलाता है। त्रुटि का 100 गुना समय एक वेद। 3 वेद के मिलने से एक लव, 3 लवों के संयोग से एक निमेष, 3 निमेषों के योग से एक क्षण बनता है। 5 क्षणों की काष्ठा होती है। 15 काष्ठाओं का एक लघु, 15 लघुओं का एक ही नाड़िका और 2 नाड़िकाओं का एक मुहूर्त होता है। 6 या 7 मुहूर्तों का एक प्रहर होता है। 4 यमों का एक दिन और 4 यामों की एक रात होती है। 15 दिन रातों का एक पक्ष होता है। एक पक्ष 2 होते हैं, कृष्ण और शुक्ल। 2 पक्षों का एक महीना होता है। 2 महीने की ऋतु। 3 ऋतुओं का एक अयन होता है। अयन 2 होते हैं, दक्षिणायन और उत्तरायण। इन 2 आयनों का एक वर्ष होता है। ऐसे 100 वर्षों की मनुष्य की आयु होती है। इस वर्ष को ही सूर्य, बृहस्पति, चंद्रमा और नक्षत्र संबंधी महीने के भेद से संवत्सर, परिपत्र, चूड़ावत्र, अनुवत्र तथा वत्स कहते हैं। देवताओं की 12 सहस्त्र वर्षों की अवधि के 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कली युग। इनकी अवधि कम से 4800, 3600, 2400 और 1200 दिव्य वर्ष की होती है। इस तरह के एक सहस्त्र चारों युग ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और इतना ही समय एक रात। ब्रह्मा जी के दिन को ही कल्प कहते हैं। एक कल्प के 14 मनु होते हैं और प्रत्येक मनु का परिणाम 17, 6, 14 चतुर्युगी है। ब्रह्मा जी के एक दिन की समाप्ति पर रात का आगमन और उनका विश्राम करना ही प्रलय है। ब्रह्मा जी की आयु के पहले प्रारंभिक भाग के आरंभ में ब्रह्मा नामक कल्प हुआ। इस कल्प के शब्द मात्र था। दूसरे प्रारंभिक भाग में पद नामक कल्प हुआ। इस कल्प में भगवान की नाभि
कल्प चल रहे थे। भगवान की नाभि सरोवर के कमल प्रकट हुए। यह सर्वलोक में था। मैत्रेय जी के अनुसार इन समय दूसरे प्रारंभिक चरण उत्तर पूर्वादि का वाराह कल्प चह रहा है। इसमें भगवान के शुक्र रूप धारण किए 2% का यह काल विष्णु भगवान का एक निमेष है। वे ही इस समस्त ब्रह्मांड कोश के कारण रूप है और उनसे परे कुछ नहीं है। इसके बाद मैत्री जी ने प्रलय के बाद सृष्टि की उत्पत्ति का विवरण दिया। उन्होंने कहा कि जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना के लिए तैयार हुए थे तो सबसे पहले मोह तप आदि तामसिक वृत्तियां रची गई। इससे वे दुखी हो उठे। दोबारा जब उन्होंने सृष्टि रचना के विषय में विचार किया तो वीतराग ऋषि सनक आदि उत्पन्न हुए। इन वीतरागियों ने सृष्टि के विस्तार की ब्रह्मा जी की आज्ञा अस्वीकृत कर दी। ये सभी ऋषि ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए विष्णु जी के ध्यान में रहे। ब्रह्मा जी आज्ञा के न मानने से क्रोधित हो उठे तो एक नीलो व लाल रंग का बालक उनकी मोह से उत्पन्न हुआ और वह बालक पैदा होते ही अपने नाम और निवास के लिए रोने लगा। ब्रह्मा जी ने उनके रोने के कारण उनका नाम रुद्र रख दिया और निवास के लिए आकाश, पवन, अग्नि, पानी, हृदय, इंद्रियां, प्राण आदि निश्चित कर दिए। आगे उन्होंने इस रुद्र में भी 11 भाग कर दिए। वे क्रम से ही इस प्रकार मनु, मनीहस, महान, शिव, ऋतध्वज, उग्रेता, भव, काल, वामदेव तथा धृतवत, इन 11 रुद्रों को ब्रह्मा ने क्रम रूप से 11 रुदानी दी। घीवर्ती, उष्णा, नियुक्त, उमा, सपी, इला, अंबिका, इरावती, सुधा और दीक्षा, और कहा कि इनसे आगामी प्रजा उत्पन्न करो। नीललोहित ने ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन किया और उससे जो संतति उत्पन्न हुई वह बहुत भयंकर थी। उस पर ब्रह्मा जी ने नीललोहित से कहा कि तप करो और उत्तम संतान उत्पन्न करो। नीललोहित वन में तप करने के लिए चले गए। उसके पश्चात 10 अंगों से ब्रह्मा जी ने 10 पुत्र उत्पन्न किए। गोद प्रजापति, अंगूठा दक्ष, प्रा वशिष्ठ, त्वचा भुगरु, हाथ ऋतु, नाभि पुल्ह, कान पुलस्त, मुख अंगिरा, नेत्र अग्नि, मन मरीचिका आदि। इसके अतिरिक्त ब्रह्मा जी ने हृदय से काम, भौं से क्रोध, उदर और होठ से लोभ, वाणी से सरस्वती, लिंग से समुद्र, गुदा से निरत्री पाप का स्थान, छाया के कदम, दाएं स्तन से धर्म और बाएं से अधर्म को पैदा किया। इस प्रकार बाद ब्रह्मा जी स्वरूप और वासना से रहित पुत्री सरस्वती पर मोहित हो गए और अपने पिता की यह बात देखकर मरीचि आदि उनकी पुत्री ने पिता को इस बात से निरत करने की कोशिश की। जब ब्रह्मा जी ने अपने कर्म का एहसास विवेक जगाने पर हुआ तब वे बहुत लज्जित हुए और तत्काल उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। उनका वह छोड़ा हुआ शरीर ही दिशाओं में व्याप्त कुहरा और अंधकार है। पहला शरीर